हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि आंडूमारी ने अपने भाई को बहुत ही बुरे तरीके से खंजर से अटैक करके मार दिया था। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है, जहां पर हमें देखने के लिए मिलता है कि अपने भाई द्वारा अटैक होने पर उसे काफ़ी बुरा लग रहा था और वो चिल्ला रहा होता है और कह रहा था कि भाई तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि आंडूमारी तो यहाँ पे कुछ अजीब सा ही बिहेव कर रहा है, साथ ही उसके फोरहेड के ऊपर एक फ्लावर भी है, जिससे कि वो समझ जाता है कि उसका भाई तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं कि चेरी चैन आग आ जाती है और कह रही थी कि बहुत ही बढ़िया। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे ही वो बंदा अपने भाई की उस छवि को मारता है, तभी यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि कोई और नहीं बल्कि चेरी चैन का पेट ही था, जो कि भागते भागते अब चेरी चैन के पास में भी आ जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे वो बंदा तुरंत ही अपने पीठ से उस खंजर को निकाल के फेंक देता है और फिर कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ में ऐसा करने की, मैं तुम्हें इसके लिए छोड़ूंगा भी नहीं। तभी गार्ड यहाँ पर आगे आ जाता और कह रहा था कि अच्छा तो हम तुम्हें पहले ही ख़त्म कर देंगे, तुम्हारे कुछ करने से पहले ही। और हानियो भी आगे आ गया था और कह रहा होता है कि बिल्कुल, अब तुम तैयारी कर लो अपनी बॉडी के इन सारे कट हुए पीसीस को कलेक्ट करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे गार्ड भी कह रहा होता है कि इसकी वीकनेस के ऊपर हमें मिलकर अटैक करना होगा। काफ़ी तेज़ी के साथ वो भागता हुआ जा रहा था अटैक करने के लिए, लेकिन इतनी ही देर में वो बंदा तुरंत ही अपनी स्नेक डीमन सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, उसे तुरंत ही फॉर्म कर लेता है और यहाँ पे अटैक करने लग गया था इन दोनों के ही ऊपर। हानियो एंड गार्ड दोनों ही बचते हुए साइड बाय साइड जा रहे होते हैं और दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हुए काफ़ी स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ रहे होते हैं। हम देखते हैं कि गार्ड भी अपने सामने आने वाले सारे अटैक्स को ख़त्म करता हुआ जा रहा होता है और वो उस पिलर के पास से गुजरते हुए ऑलमोस्ट उस बंदे के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन वो बस थोड़े से ही बच जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे गार्ड काफ़ी अग्रेसिवली उसके ऊपर अटैक भी कर रहा था, लेकिन वो यहाँ पर काफ़ी आसानी से गार्ड को पीछे हटाने में कामयाब हो जाता है, बल्कि लगातार अपनी स्नेक डीवन की पावर का इस्तेमाल करते हुए अटैक कर रहा होता है। हालांकि हम देखते हैं कि जैसे वो गार्ड के ऊपर अटैक कर रहा था, हानियो तुरंत ही अपनी शील्ड लेके आ जाता है और अपनी शील्ड के थ्रू ही प्रोटेक्ट करता है गार्ड को, लेकिन इसके बाद वो तुरंत ही अपनी स्पीयर को भी थ्रो कर देता है। अटैक भी चेरी चैन के पेट की तरफ से ही आया था, लेकिन वो इससे भी बचने में कामयाब हो जाता और उसके बाद काफ़ी गुस्से से अटैक इन लोगों के ऊपर कर रहा था। हानियो एंड गार्ड दोनों ही काफ़ी स्पीड के साथ में आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर अटैक भी कर रहे होते हैं और उसे नीचे की तरफ को गिरा भी देते हैं, लेकिन इस बात से वो कह रहा होता है कि तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, समझे। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे हानियो एंड गार्ड लगातार अपनी स्ट्रेंथ एंड माइंड का इस्तेमाल करते हुए इसके ऊपर अटैक पे अटैक करे जा रहे थे, लेकिन तभी वो गुस्सा हो जाता है और कह रहा था कि आखिर कैसे मैं तुमसे सप्रेस हो सकता हूँ, ये हो ही नहीं सकता। और ये कहते साथ ही यहाँ पे एक बार फिर से अटैक करने आ गया था और कह रहा होता है कि मैं डेविल का सन हूँ और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जब भी हम देखते हैं कि यहाँ पर इतनी तेज़ी के साथ हानियो आगे बढ़ता और उसके ऊपर एक और काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक कर डालता है, जिससे कि यहाँ पे वो बंदा उसे रोकने में नाकामयाब हो रहा था। हालांकि हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक भी उसके ऊपर पेट द्वारा किया जाता है, लेकिन इतनी ही देर में जैसे ही चेरी चैन इन दोनों को गाइड करती है आगे बढ़ने के लिए, तो वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन तब भी वो यही कह रहा होता है कि तुम जैसे लो लेवल की ह्यूमन से मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा और ना ही तुम लोग मेरी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हो। ये कहते साथ ही वो एक बार फिर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉल को फेंक के मारता है इन दोनों की तरफ को। हानियो एंड गार्ड दोनों इसको रोकने में लग गए थे और जैसे ही वो उसे रोकने में कामयाब हो जाते हैं, उसी की बॉल उसकी तरफ को ही थ्रो कर देते हैं, जिससे कि वो अटैक जाके उसको ही हिट हो जाता है। अब इसके चलते उसकी हालत थोड़ी ख़राब हो चुकी थी और वो यहाँ पे ज़मीन पे आके पड़ा हुआ होता है, लेकिन इस सब के बावजूद भी यही कह रहा था कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम मुझे मार सकते हो। जब तक यहाँ पे सेक्रीफाइसल पिलर मौजूद है तब तक तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं एक इमोर्टल हूँ। ये कहते साथ ही एक बार फिर से वो अपनी पावर को फॉर्म करने लग गया था और कह रहा होता है कि अब बस अपने मरने का इंतज़ार करो, क्योंकि एक बार फिर से वो अपनी स्नेक डीमन टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला था। चेरी चैन तो उसकी तरफ को खींची चली जा रही होती है, लेकिन हानियो कह रहा था कि परेशान मत हो, मैं तुम्हें बचा लूँगा, और उसके ऊपर एक बार फिर से अपनी काफ़ी सारी पावर से प्रेशर बना रहा होता है, जिससे कि चेरी चैन यहाँ पर बच जाती है। लेकिन वो बंदा हंसने लग गया था और कह रहा होता है कि तुम अभी भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो अपने अंदर से काफ़ी सारी पावर को जनरेट करके बाहर को निकाल रहा होता है। चेरी चैन के पेट ने उसको होल्ड कर रखा था, लेकिन एक बार फिर से वो वहाँ से छूट के पीछे की तरफ को जा रही थी, लेकिन फॉर्चुनेटली गार्ड ने उसे पकड़ के पीछे फेंक दिया था और वो खुद आगे चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से आगे भी बढ़ रहा था एंड गार्ड कह रहा होता कि अब अगर तुम ऐसा करना ही चाहते हो तो देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। और चेरी चैन के ऊपर इतने अटैक करने की वजह से भी उसको गुस्सा आ रहा था, जिसके चलते वो काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो बंदा
बंदा बौखला रहा होता है, लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पर हानियो अपना लेज़र ब्लेड टैग को बिगन करता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तैयारी कर लेता है, जिससे कि वो बंदा एक क्यूब के अंदर पूरे तरीके से कैद हो जाता है और उसे बाहर निकलने का कोई मौका नहीं मिलने वाला था। इसी मौके का फ़ायदा ये दोनों उठाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही वो एक बार फिर से अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज़ करता है। ये जो एनर्जी जिसमें क्यूब के अंदर कैद किया था इस बंदे को, वो डायरेक्ट ही कनेक्टेड थी हानियो से, और जब ये बंदा ब्लास्ट होता है तो ज़ाहिरन बात है कि यहाँ पे हानियो भी उसके साथ ब्लास्ट हो गया था, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि उसकी जो लाइफ थी उसका अंश जाके पिलर से हिट हो जाता है। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि चेरी चैन काफ़ी तेज़ी के साथ भागती हुई आ रही थी और कह रही होती है कि हानियो आखिर तुम कहाँ हो, कहाँ चले गए हो तुम। लेकिन उसे तो यहाँ पे हानियो दिख रहा था और ना ही कोई और, जिससे कि वो रोने लग जाती है और कह रही थी कि नहीं, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन तभी पैट उसे इशारा कर रहा होता है और हानियो और गार्ड दोनों ही सही सलामत थे और वो दोनों ही आगे की तरफ को बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पे चेरी चैन भागती हुई आती है, दोनों से कह रही थी कि मैं खुश हूँ कि तुम दोनों ठीक हो। जिसके बाद हमें सेक्रीफाइजल पिलर एक बार फिर से दिखाया जाता है, जिसके अंदर एक बार फिर से वो रिबॉर्न होने वाला था। बट इतनी ही देर में हानियो डिसाइड करता है कि अब वो हाउए को बुला ही लेगा और कह रहा था कि हाउए अब तुम्हारी बारी है। वो तुरंत ही यहाँ पे हिंट छोड़ देता है, जिससे कि अब हाउए आ जाता है और जैसे ही वो यहाँ पे अपीयर होता है काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को वो रिलीज़ करता है। वो रोर करने लग गया था। तभी यहाँ पे वो कह रहा था कि अब हम तुम्हारे ऊपर ही रिलाई कर रहे हैं। हाउए तुरंत ही आगे की तरफ को बढ़ जाता है सेक्रीफाइजर पिलर के पास और उसके अराउंड ही वो उड़ने भी लग गया था। चेरी चैन पूछ भी रही थी तो क्या सच में हाउए ऐसा कर सकता है। तभी यहाँ पे हानियो कह रहा था कि अगर लीडर ने उसको करने के लिए कहा है तो यकीनन उन्हें उसके ऊपर भरोसा होगा और ज़रूर से हाउए कुछ कर लेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउए के सारे ड्रैगन हेड जो थे वो धीरे धीरे करके अपनी एलिमेंट की पावर को रिलीज़ कर रहे होते हैं, जिससे कि एक पावरफुल बॉल बन रहा था और वही बॉल से ये लोग अटैक करते हैं सेक्रीफाइजल पिलर के ऊपर, जिससे कि काफ़ी एनर्जी रिलीज़ हो रही थी और यहाँ पे ये लोग खड़े होकर देख रहे होते हैं। अब यहाँ पे डीमन पिलर के अंदर वो पहले से ही मौजूद था और सोच रहा होता है कि न जाने क्या हो रहा है। लेकिन इतनी ही देर में जब चारों ही तरफ से अटैक की बरसात होने लग गई थी, वो समझ जाता है कि अब बस अब उसकी मौत काफ़ी करीब है। धीरे धीरे करके वो सेक्रीफाइजल पिलर पूरे तरीके से ही टूट जाता है और ऑन द स्पॉट ही उस बंदे की डेथ भी हो चुकी थी। चैन यहाँ पे काफ़ी खुश हो रही थी और हानियो एंड गार्ड ने अपना काम मिलके कर दिया था और अब वो यही सोच रहे थे कि दूसरी साइड न जाने क्या हो रहा होगा। तभी यहाँ पे वो कहने लग जाता है कि मुझे तो लग रहा है कि रूबिलिन काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही होगी और ऐसा वो कर भी रही थी। दूसरी साइड वो वाकई काफ़ी अच्छे तरीके से उस बंदे के साथ में डील कर रही होती है। सीमा सियान को देखता है जो कि तुरंत ही अपने भाले का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे के ऊपर अटैक करता है और इसके बाद अपना लिनसिन वो यहाँ पे सूझबूझ से काम ले रहा था। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि फाइनली जाके उसने अपनी सूझबूझ से ये फैसला ले लिया था कि आखिर इसे किस तरीके से हराना है। लिनसिन समझ जाता है कि जिसकी शेडो है वो कभी भी ब्राइट लाइट के अंदर तो चमकेगी नहीं और ये अपनी शेडो का फ़ायदा उठा के ही हम सारे लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है। तो जैसे ही लाइट अपीयर होगी इसकी पावर वीक हो जाएगी और जैसे ही उसको ये सारी की सारी चीज़ें हिट होती हैं वो अब इसके साथ में डील करने के लिए रेडी हो गया था। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो तुरंत ही अपनी फायर पावर को समन करते हुए अपनी फीनिक्स को समन कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका फीनिक्स चारों ही तरफ आ जाता है उस स्नेक मैन की ओर, धीरे धीरे करके अपनी फायर को फैलाने लग गया था। वो एक सर्कल टाइप में फायर को फैला देता है, जिससे कि वो स्नेक मैन हंस रहा होता है और कह रहा था कि बस इतना वक्त लेने के बाद भी तुमने यही किया। तभी वो कहता है कि भाई मेरे 1 मिनट रुक जाओ और उसके बाद तुरंत ही काफ़ी तेज़ी के साथ में शिनलिन और साथ ही सीमा सियान दोनों ही आगे बढ़ते हैं। शिनलिन भी अटैक करती है और साथ ही सीमा सियान उसके मुंह के ऊपर एक पंच से हिट करता है, जिससे कि वो यहाँ पे देख रहा था कि सडनली क्या हो गया है, ये लोग मुझे पंच से हिट कैसे कर पा रहे हैं। उसके बाद उसे समझ में आता है कि उसकी शेडो तो यहाँ पर है ही नहीं, जिसके चलते वो वीक पड़ गया है एंड ये लोग उसे आसानी से देख पा रहे हैं। अब वो यहाँ पे धीरे धीरे करके ये सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। फिनिक्स अभी भी फ्लाई कर रही होती और वो कह रहा था कि शेडो तुम कहाँ हो, तुम्हें बाहर आना होगा। लेकिन तभी लिनसिन कह रहा होता है कि अरे ओ चाचा अब कहाँ से ही निकल के बाहर आने वाली है तुम्हारी शेडो। और हम देखते हैं कि यहाँ पे गार्ड तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करता है। साथ ही सीमा सियान को देखते हैं जो कि हल्क का छोटा भाई नज़र आ रहा था और तुरंत ही आगे भी बढ़ता है अटैक के लिए। और हम देखते हैं कि इसके बाद दूसरी ओर यहाँ पे लिन भी अटैक कर रही होती है अपनी शील्ड के थ्रू, जिसके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फोर्सेस बाहर निकल रहे होते हैं। अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा पावरफुल चीज़ें उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी, जिसकी वजह से वो यहाँ पे हिट हो ही जाता और उसके पास में अब कोई दूसरा मौका तो था नहीं बचने का। तो अब बस जो उसकी रिमेनिंग सोल होती है वो एक बार फिर से पिलर के अंदर चली गई थी। अब यहाँ पे इससे पहले कि दोबारा से रिबॉर्न हो जाए ये लोग भागते हुए काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे होते हैं। एंड यहाँ पे लिनसिन कह रहा था कि हाउए अब तुम्हारी टर्न है अपीयर होने की। वो तुरंत यहाँ पे सिग्नल छोड़ देता है, जिसके बाद हाउए काफ़ी तेज़ी के साथ में आगे बढ़ता हुआ इस
पिलर के पास आ गया था। वो काफ़ी तेज़ी से आगे आ रहा होता है और यहाँ पर पिलर के पास आते ही तुरंत ही अपनी सारी एलिमेंट्स की पावर को जनरेट करते हुए एक बॉल को जनरेट करता है, जो तुरंत ही डायरेक्ट जाके हिट होती है उस पिलर से। अब पिलर के अंदर वो स्नेक मैन मौजूद था और जैसे ही वो हाउए के इस खतरनाक लुक को देखता है, वो तो बहुत ही ज़्यादा डर गया था और कह रहा होता है कि ये क्या चीज़ है। लेकिन इतनी देर में हाउए उसकी पावर को, उसकी लाइफ फोर्सेस को उससे छीनने लग गया था, जिससे कि वो घबरा जाता है। लेकिन अब क्या ही फ़ायदा इन सारी चीज़ों का होने वाला है, क्योंकि पिलर तो यहाँ पर टूट चुका था। फॉर्चुनेटली वो स्नेक मैन भी उस जगह पर मारा जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउए अब अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ को आगे बढ़ने लग जाता है। वो सारी की सारी जो एनर्जी थी उस पिलर से बाहर निकल रही थी, वो धीरे धीरे करके उसे पूरे तरीके से अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्व करता है। और जैसे वो उसे एब्जॉर्व कर लेता है, तभी उसकी बॉडी के अंदर से काफ़ी सारी एनर्जी बाहर की तरफ को भी जा रही थी। अब यहाँ पर इतनी सारी एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही होती है, तो ये सारे के सारे लोग अब स्टोन के पीछे ही जाके बैठ चुके होते हैं। अब इसके बाद हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि हाउए को देख के यही सोच रहे थे कि हाउए इतना ज़्यादा स्कैरी कैसे हो सकता है। अब हाउए की बॉडी के अंदर ज़ाहिरन तौर पे इतनी सारी पावर आ चुकी है, तो इसलिए उसका नया सा रूप भी देखने के लिए मिल रहा है। तभी लिन से उठ के खड़ा हो जाता है और कह रहा था कि अब बस लीडर ही बचे हैं, उनका वेट करना बाकी है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है सैर को एंड साथ ही अपना हाउचुन। ये लोग यहाँ पर अभी भी स्ट्रगल कर ही रहे होते हैं, तभी वो स्नेक मैन तुरंत ही चारों ही तरफ से आइस क्रिस्टल शील्ड बना देता है, जिससे कि लोग बाहर जा ही ना पाएँ। अब ये तीनों ही कन्फ्यूज थे कि आखिर कौन सा अटैक करना है, लेकिन इससे पहले वो कह रहा था कि अब तुम इससे बाहर जा ही नहीं पाओगे, क्योंकि एक बार फिर से वो फायर का अटैक करते हुए अब आगे बढ़ रहा था। इन सभी लोग के ऊपर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक वो करता है, जिससे कि वो सारे के सारे ही पीछे हट गए थे। लेकिन हम देखते हैं कि वो लेडी यहाँ पर बात कर रही होती है कि रुको ज़रा, मुझे इन्हें मारने दो। लेकिन वो कह रहा था कि नहीं, अभी फ़िलहाल तो मुझे ही इसे मारना होगा। लेकिन वो लेडी उससे लड़ने लग जाती और कह रही थी कि नहीं, मैंने कहा ना, मैंने अभी अच्छे से फ़न नहीं किया है, तो पहले मैं ही इन लोगों से डील करूँगी। और ये कहते साथ ही वो तुरंत ही आगे बढ़ जाती है, तो हाउचुन उससे फाइट करने के लिए आगे आता है। हालांकि हम देखते हैं कि वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक गार्ड के ऊपर भी कर देता है, जो कि आगे आ रहा था, जिससे कि गार्ड पीछे हट गया था और काफ़ी फायर भी हमें देखने के लिए मिलती है। हाउचुन और शहर दोनों ही अब एक होकर फाइट करने वाले थे। दोनों ही काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए आ रहे होते हैं उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन तभी वो लेडी कहने लग जाती है कि तुम अब बस करो, क्योंकि ये दोनों ही मेरे टारगेट हैं। और ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ रही थी। हालांकि यहाँ पर वो मैन कह रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं, इन लोगों से तो अब मैं ही फाइट करूंगा। तुम्हें किसने अधिकार दिया है कि यहाँ पर इन लोगों को मारो, क्योंकि इन्हें मारने का अधिकार बस मेरा है। अब गाइस, इन लोगों की फ़ाइट से आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आखिर क्या चल रहा है इन लोगों के बीच में। अब ये लोग फ़ाइट तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इनमें आपस में ही फ़ाइट स्टार्ट हो गई है, जहाँ पे ये दोनों को ही हाउचुन और शहर को मारना है। लेकिन दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हार मानने को तैयार ही नहीं है। दोनों ही फ़ाइट करना चाहते हैं, जिससे कि यहाँ पे हाउचुन और शहर को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा इस चीज़ का मिलने वाला था, क्योंकि ये दोनों तो बस अब ऐसे ही फ़ाइट करते रहेंगे। लेकिन असल फ़ायदा हाउचुन और शहर को होगा इस चीज़ का। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हाउचुन कह रहा होता है कि आखिर ये करने की क्या कोशिश कर रहा है। इसके मूव फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे हैं, जिससे कि हमें भी पता नहीं चल पा रहा, हमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा। तभी वो लेडी उस स्नेक मैन से कहती है कि मैंने कहा ना तुमसे कि तुम इस सब चीज़ों के बीच में इंटरफेयर मत करो, इन दोनों को ही अब मुझे मारने दो, क्योंकि ये मेरे टारगेट हैं। लेकिन वो मैन कह रहा होता है कि तुम मेरे काम के बीच में इंटरफेयर कर रही हो, तुम ही मेरी बॉडी के अंदर आई हो। जिसके बाद वो लेडी कहने लग जाती है कि मुझे अपनी बॉडी का इस्तेमाल करने दो और फालतू की नॉनसेंस बातें मत करना। ये कहते साथ ही स्पीयर घुमा के लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन आपस में ही इतनी ज़्यादा लड़ाई हो रही है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कौन आगे बढ़ेगा अटैक करने के लिए। जिसके बाद अब शहर कह रही थी कि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि अब हमें कुछ करने की ज़रूरत है। तभी हाउचुन कह रहा था कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। वो अपनी सोर्ड लेके आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो लेडी भी कह रही थी कि अब बस तुम इंटरफेयर मत करना, और ये कहते साथ ही तुरंत ही अटैक कर देती है। हालांकि यहाँ पर हाउचुन को देखते हैं, जो कि तुरंत ही यहाँ पे उसके सारे के सारे अटैक को निगलेक्ट करते हुए उसके ऊपर ही अटैक कर देता है, जिसे वो अपने स्पीयर के थ्रू रोकने लग गई थी। और यहाँ पर वो दोनों अभी भी फाइट ही कर रहे होते हैं कि इसे तो हम ही मारेंगे। लेकिन यहाँ पर दोनों ही गिव अप नहीं करना चाह रहे थे। अब वो यहाँ पर वो स्नेक मैन जो था वो कह रहा होता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं इससे फाइट करूँगा। लेकिन तभी वो कहने लग जाती है कि जाओगे तो तुम, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ पर फाइट करके ही जाऊँगी। अब ये कहते साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि सैर भी पीछे से अटैक कर देती है। एक तो वो खुद इतनी ज़्यादा कश्मकश में आ चुका था कि उसे खुद
ही नहीं समझ आ रहा होता कि आखिर क्या करना है। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए शहर भी अटैक कर रही थी और साथ ही अपना हाउचुन भी अटैक कर रहा होता है, जहाँ पे एक तरफ से शहर अटैक कर रही थी और वो अपने स्पीयर के थ्रू शहर को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। उसी तरफ ऑन दी स्पॉट यहाँ पर हाउचुन भी भागता हुआ जाता है और मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसे तुरंत ही बीच से काट डालता है। और यहाँ पे इन लोगों की लड़ाई का फ़ायदा हाउचुन और शहर को बहुत ही अच्छे से हो गया था, जिससे कि उसका हाथ कट के गिर जाता है। अब यहाँ पे दोनों फिर से एक बार लड़ने लग गए थे और कह रहे होते हैं कि तुमने ये क्या कर दिया है। लेकिन यहाँ पे वो लेडी कह रही होती है कि मैं अभी भी यही बोल रही हूँ कि तुम्हारी बॉडी को मुझे यूज़ करने दो, लेकिन वो स्नेक मैन इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं था और कह रहा होता है कि मैं कभी भी तुम्हें अपनी बॉडी नहीं दूंगा। देखो ज़रा वो लोग मेरा एडवांटेज उठा रहे हैं। हाउचुन कह रहा होता है कि एडवांटेज अभी उठाए कहाँ है बेटा। और ये कहते साथ ही तुरंत ही आगे बढ़ रहा था और हम देखते हैं कि वांग्यू स्लैश ड्रैगन नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक हाउचुन करता है। शहर को देखते हैं जो कि अपने खंजर को लेती है और हम देखते हैं कि वो अपनी 6 पार्ट टोर सेकंड वर्ल्ड अर्थ नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे तुरंत ही एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक कर देती है इस स्नेक मैन के ऊपर, जिससे कि इस स्नेक मैन की चीख निकल के रह जाती है और ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था, उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा होता और तुरंत ही वो गिर जाता है। तभी यहाँ पे गार्ड जो कि उसे तेज़ी से मारने के लिए आ रहा था वो कह रहा होता है कि अरे इसके साथ तो काफ़ी गलत हुआ। वो दोनों ही सोल्स जाके मर्ज हो जाती हैं उसी पिलर के अंदर, जिसके बाद हम देखते हैं कि अब हाउचुन कह रहा था कि अब तुम्हारी बारी है हाउए। हाउए तुरंत ही आ जाता है। हाउचुन कह रहा था कि तुमने वाकई काफ़ी हार्ड वर्क किया, बस अब ये लास्ट पिलर बाकी है। तो हाउए काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है अपने एलिमेंट की पावर का इस्तेमाल करते हुए और हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके उस पिलर को वो तोड़ ही देता है, जिसके बाद यहाँ पे स्नेक मैन और भी ज़्यादा डर गया था। लेकिन हाउए अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे ख़त्म कर डालता है, साथ ही उसकी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है। और अब सारे ही लोग बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड हो चुके थे इस चीज़ से, क्योंकि सारे ही जो पिलर थे वो ख़त्म हो चुके थे। हालांकि इसी के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा।